हम लोग देखने वाले हैं ये आज का हिंदुस्तान न्यूज़ का जो है एक न्यूज़ है। बागमती और महानंदा नदी पर बनेंगे 3 बराज। ठीक है, तो इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये न्यूज़ बीपीएससी प्री और मेंस या बिहार के अदर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं ना कि ये जैसे बिहार हो गया, ठीक है, ये बिहार हो गया यहाँ पे। तो बिहार में जो है ना, सबसे जो बिहार की मुख्य नदी है जो बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है वो है गंगा। ये गंगा है। तो गंगा जो है ना ऐसे 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 बिहार को 2 बराबर बराबर लगभग बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये हो गया साउथ बिहार, ये वाला हिस्सा, और ये हो गया नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार में ना 2 नदी है। ठीक है, एक है बागमती और दूसरा है यहाँ पे है महानंदा। ठीक है, यहाँ भी दिखाया गया है। ये हिंदुस्तान न्यूज़ ने जो है ये मैप बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो हो गया ये आपको महानदी है और ये जो है आपका बागमती है। तो इस पे क्या है कि जो बागमती नदी है, ठीक है, तो ये बागमती नदी क्या होता है ना कि यहाँ पे शिवहर है, ये अपने बिहार में जो है ना इस शिवहर में इंटर करती है। ठीक है, और ये बेसिकली निकलती कहाँ से है, तो काठमांडू का जो शिवगिरी पहाड़ी है, शिवपुरी पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से जो है ये निकलती है नेपाल से, और आ करके जो है भारत में बिहार राज्य में जो है यहाँ पे शिवहर ज़िले में इंटर करती है। और शिवहर ज़िले में इंटर करने के बाद में फिर शिवहर के बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, उसके बाद में खगड़िया में आकर के किससे मिल जाती है, तो गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसी नदी पे जो है ना नेपाल में एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, जो इसी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ये धार्मिक का इसका भी जो है ना धार्मिक महत्व भी है। इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग जो है इस नदी का काफ़ी मतलब इनका धार्मिक महत्व रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बिहार का जो महानदी है ना, ये महानदी कुछ सोर्स ये कहता है कि इस नेपाल का जो है ना महाकाल रेंज से निकला है, और कुछ सोर्स ये कहता है कि ये जो आपको क्या बोलते हैं, महलीराम जो हिल है ना यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में, वहाँ से निकली है। ये बिहार के जो है ना किशनगंज ज़िले में इंटर करती है। ठीक है, और किशनगंज से पूर्णिया आती है, पूर्णिया से कटिहार होकर के वेस्ट बंगाल में कट जाती है। ठीक है, गंगा में मिलती नहीं है ये। तो ये महानंदा जो है ना, महानंदा बिहार का सबसे पूर्वी, ये पूरब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको पूर्व हो गया, तो सबसे पूर्वी नदी है। इसके बाद में कोई ऐसी नदी नहीं है। ठीक है, तो अब इस नदी का जो सहायक नदी है वो तो एक आपको ये हो गया जूट सॉरी इसका जो सहायक नदी है वो हो गया आपको इसमें कहीं लिखा हुआ था, मतलब 2-3 नदियाँ जो है आकर के यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसकी वो सहायक नदी है। और उसके बाद में जो है ना अब इस पे क्या हो रहा है ना कि इन नदियों की वजह से हम लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार का जो हिस्सा है, ठीक है, तो उत्तर बिहार का हिस्सा ये बाढ़ से ग्रसित है। ठीक है, बाढ़ से ग्रसित है, और ये वाला हिस्सा जो है ना ये सूखा की समस्या से हमेशा ग्रसित रहता है। तो ये एक समस्या है। अब बराज बनाने की जो है यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले जो है ना हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है, कि बिहार में जो है ना नदियों का महत्व क्या है। ठीक है, बिहार मतलब नदी का जो एक महत्व क्यों होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो देखिए हम लोग जो है ना इंसान हैं, ठीक है, और इंसानों को जो है ना सबसे पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन चाहिए, और भोजन के लिए जो है क्या, कृषि का होना ज़रूरी है। अगर कृषि नहीं होगा तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। और कृषि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता है, दूसरा जो है पानी की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है इसके 3 सोर्स होते हैं मुख्य रूप से। एक तो जो है कहीं तालाब वगैरह में जो है कहीं बारिश का पानी जमा हुआ है तो वहाँ से भी जो है पानी से सिंचाई कर सकते हैं ट्यूबवेल लगा करके। ठीक है, दूसरा जो भूमिगत जल होता है, भूमि के अंदर की जो जल होता है उसका जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है इन नदियों का कर सकते हैं। तो इसमें भूमिगत जल से भी नुकसान होता है, और बारिश के पानी के अपने एक लिमिटेशंस है, इसका अपना सीमा है।
तो इसीलिए जो है ना नदियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ठीक है। अब भूमिगत जल में क्या होगा कि जैसे जितना ही जो है हम लोग सिंचाई के लिए यूज करेंगे भूमि के अंदर के पानी को, वैसे ही जो है क्या होगा, जल स्तर की कमी हो जाएगा। जल स्तर की कमी होने से क्या हो जाएगा, पीने के पानी की समस्या हो जाएगा। तो फिर किसको समस्या होगा, फिर हम ही इंसान को समस्या होगा यहाँ पे, मतलब पानी की पीने की समस्या के लिए। उसके बाद में जो है ना अगर बारिश पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, इस पे जो है हम लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं कि निर्भर रहते हैं, तो इसका क्या नुकसान है कि कभी बारिश होगी कभी बारिश नहीं होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा कि जो पूरे गर्मी भर जो कोई फसल ही नहीं हुआ, पानी ही हम लोग नहीं दे पाए, पूरा जो है अनाज ख़त्म हो जाएगा। तो इससे जो है कृषि की उत्पादक जो उत्पाद होते हैं ना उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर जो है हम लोग को नुकसान करेगा, कहीं दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, या फिर जो है उपलब्धता की कमी हो जाएगी तो भूखमरी की समस्या होने लगेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, भोजन का खतरा होने लगेगा। तो ये भी जो है ना एक लिमिटेड सोर्स है, और ये भी जो है ना एक लिमिटेड सोर्स है। तो इसीलिए जो है ना हम लोग चाहते हैं कि नदी को बेहतर रूप से जो है ना इसको संचालित करें, जिससे जो है हम हमारी जो समस्याएं हैं उसको जो है इससे दूर किया जा सके। क्योंकि ऐसे भी जो है ना अब देखेंगे कि नदी का जो पानी है, ठीक है, एक क्या हो रहा है, तो नदी का पानी ऐसे भी जो है जा करके जो है समुद्र में ही मिल रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो सरकार का या इंसानों का हमेशा से ये मानना है ना कि जब पानी को वेस्ट ही हो रहा है जा करके जो है सागर में मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग जो है इसका यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। यूटिलाइज कर पाएंगे तो जल स्तर हमारी भी बनी रहेगी, कम उसकी जो है खपत होगी। प्लस में जो है बारिश से जो है हम लोग बारिश पे उतना डिपेंड नहीं रह सकते हैं। बारिश पे डिपेंड रहेंगे तो पता चला कि जो है आधा आबादी जो है भूखे मर गया। तो इसीलिए जो है ना नदियों का हमेशा महत्व रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि भाई नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जो इतनी सारी चीज़ों का समाधान हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो है ये बराज क्यों बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बराज इसलिए बनाया जा रहा है ना कि इसका सबसे मुख्य बात क्या है कि देखिए लिखा हुआ है, इस समय महानंदा और बागमती नदी पर कोई बराज नहीं है, ठीक है। महानदी से सीमांचल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, और बागमती से सीतामढ़ी, सीवर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया में बाढ़ आता है, ठीक है। अब नए बराज के निर्माण से नदी के अनियंत्रित प्रवाह पर प्रभावी ढंग से रोक लगेगी। अब यहाँ पे बराज बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। एक बराज कहाँ पे बन रहा है, आपको यहाँ पे बन रहा है, और एक बराज जो है इधर बन रहा है, और एक बराज जो है इधर बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पानी इधर से बह के आएगा ना, नेपाल जैसे ये सब क्या है पहाड़ी इलाका है, अब यहाँ से जब पानी बहता है ना तो एकदम तेज़े में बहता है, कंट्रोल वाला पानी नहीं होता है, एकदम इतना तेज़ में बहेगा ना कि पूरा इधर दहवा हवा देगा, पूरा बाढ़ लिया देता है इस साइड में, ठीक है। इतना तेज़ एकदम इसका तो जो है बागमती का तो और ही तेज़ पानी दौड़ता है, ठीक है, एकदम धड़ाक से आता है पानी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा ना कि एकदम से जो है आता है, और इधर मतलब जिधर नदी का रास्ता नहीं भी होता है तो उधर भी जो पानी तुरंते फैल जाता है चारों ओर, सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो बराज बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हम यहीं पे पनिया को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है, रोक के रखेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से जो है नदी में पानी छोड़ेंगे कि अगल बगल बाढ़ नहीं जाए। अब प्लस में यहाँ से नहर भी बना सकते हैं अगल बगल में, ताकि लोग जो है ना सिंचाई वगैरह जो है बढ़िया से कर सके, ठीक है। तो इसके लिए बराज बनाया जा रहा है, एक तो यहाँ पे बराज बनाया जा रहा है और एक यहाँ पे बराज बनाया जा रहा है, दो यहाँ पे बनाया जा रहा है और एक यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए बागमती नदी पर जो है ना दो, बल्कि महानदी पर एक बराज का निर्माण होगा, ठीक है। अब 3 बराज बनने से क्या होगा कि सीतामढ़ी, सीहोर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिलों की बड़ी आबादी को लाभ होगा। वहीं चीज़ एक तो जो है सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी, और दूसरी नंबर चीज़ क्या होगा कि जो बाढ़ का पानी कंट्रोल नहीं कर पाते थे हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है केंद्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन ने इस परियोजना के प्रारंभिक संभवतः रिपोर्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। इस समय कोसी नदी, कोसी, गंडक और सोन पर बराज है, ठीक है। 3 नदी है इसमें, ठीक है, जिस पे जो है बराज है। एक तो जो है कोसी नदी पे है जो बीरपुर में है, और सोन नदी पे है इंद्रपुरी में है, एक गंडक नदी पे है वाल्मीकि नगर में है। तो अभी तक 3 बराज बनाए गए हैं, ठीक है। और इनसे जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका है, उसके बाद में जो है सिंचाई वगैरह की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब इसमें देखिए आगे क्या लिख रहा है कि पिछले केंद्रीय बजट में बाढ़ न्यूनीकरण एवं सिंचाई परियोजनाओं, बराज निर्माण सहित नई और चालू योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है, ताकि बराज वगैरह बनाया जा सके, बाढ़ के पानी को कंट्रोल किया जा सके। तो
बाढ़ को जो है नियंत्रित करने के लिए सरकारें कदम उठा रही है। ठीक है, अब इसमें एक बार देख लेते हैं हम लोग कि महानंदा पर जो है क्या हो रहा है। महानंदा नदी पर किशनगंज के तैयबपुर में बराज बनेगा। इसके बनने से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिले के बड़े हिस्से में बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। वहीं चीज़ लिखा हुआ है। इसके अलावा इन जिलों के बड़े हिस्से में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। तो इससे जो है ये फ़ायदा है। बागमती पर जो हो रहा है ना कि सीतामढ़ी के टेंड और कझौटा में बागमती पर नए बराज का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसका लाभ क्या होगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया जिला को मिलेगा इससे। ठीक है, इन जिलों के बड़े इलाकों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। तो इसीलिए जो है ना इस चीज़ का निर्माण किया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद में जो है आप चैनल को खोल करके दूसरे टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।